मैं 5:30 बजे उठ गई थी। आज कीशु भी 5:30 बजे उठ गया था, तो मुझे लगा था 6:15 6:30 बजे तक तो हम निकल जाएंगे, लेकिन देखो ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। बच्चे के साथ जल्दीबाजी में चीज़ें हो ही नहीं सकती। मैंने मम्मी और कीशु को रोड के उस साइड ही खड़ा कर दिया था और मैं इधर की साइड आ गई थी बस चेक करने के लिए कि देहरादून के लिए कोई बस लगी है या नहीं लगी है। हम रिस्पना पुल पे पहुंच गए हैं और अंकुर बिल्कुल सही टाइम पे। हम जैसे ही बस से उतरे वैसे ही अंकुर वहाँ पे खड़े हो रखे थे। मम्मा के पर्स से आपने चिप्स निकाले? मम्मा के पर्स से निकाले आपने चिप्स और पर्स फेंक दिया? उठाओ मम्मा का पर्स, उठाओ जल्दी उठाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज मैं जा रही हूँ देहरादून वापस। कीशु ने कभी ऐसे बस में ट्रैवल किया नहीं है, आज वो पहली बार बस में बैठने वाला। आई होप कीशु बस में शैतानी ना करे। वैसे तो हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं ना तो कीशु शैतानी नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन बस में आज पहली बार हम जा रहे हैं तो देखते हैं। बस स्टैंड तक मम्मी हमें छोड़ने आ रही है, उसके बाद हम वहाँ से अकेले जाएंगे और जहाँ पे हम उतरेंगे देहरादून रिस्पना पुल पे, वहाँ पे अंकुर हमें लेने आ जाएंगे। मम्मी चली गई है कीशु को लेके, अब मैं जा रही हूँ सामान लेके। मेरे पास 2 बैग हैं, ज़्यादा भारी नहीं है ये बैग, थोड़ा सा भारी तो लग रहे हैं। और ये कीशु का बैग और एक मेरा बैग। तो अब चलते हैं। सब मैं निकल रही हूँ। मेरे पीछे पीछे आ रही है। ना बेटा पैदल चलो, मम्मा के पास बैग है ना, नानी के पास भी बैग है। चलो ऊपर तक तो जाना है, बस कर रहा है कीशु अभी की गोद में जाना है, लेकिन मेरे पास बैग है और मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा है क्योंकि आदत नहीं है बिल्कुल भी बैग ऐसे टांगने की। गाइस ये देखो काली हमारे पीछे पीछे आ रही है, ये हमें छोड़ने जाएगी अभी ऊपर तक। कहीं भी जाते हैं हम तो हमें छोड़ने आती है पीछे पीछे और हमारे आगे आगे चलती है। 5:30 बजे उठ गई थी। आज कीशु भी 5:30 बजे उठ गया था, तो मुझे लगा था 6:15 6:30 बजे तक तो हम निकल जाएंगे, लेकिन देखो ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। बच्चे के साथ जल्दीबाजी में चीज़ें हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी सुबह सुबह यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। हमें रिक्शा मिल गई है, अब हम सीधा यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे। हम बस स्टैंड पहुंच गए और मैंने मम्मी और कीशु को रोड के उस साइड ही खड़ा कर दिया था और मैं इधर की साइड आ गई थी बस चेक करने के लिए कि देहरादून के लिए कोई बस लगी है या नहीं लगी है। सही टाइम पे यहाँ पे पहुंच गई क्योंकि एक बस जस्ट निकलने ही वाली है देहरादून के लिए। बस में आ गया, मैंने कीशु को सीट पे बिठा दिया है और ये इतना शांत हो रखा है क्योंकि पहली बार इसने बस देखी है। बस निकल गई है और मम्मी भी वो देखो जा रही है। मम्मी को यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रिक्शा नहीं मिलता। कीशु चुपचाप बैठा हुआ है। वैसे इसकी आदत बहुत अच्छी है कि कहीं भी जाते हैं तो ये परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है। हम रिस्पना पुल पे पहुंच गए हैं और अंकुर बिल्कुल सही टाइम पे। हम जैसे ही बस से उतरे वैसे ही अंकुर वहाँ पे खड़े हो रखे थे। यहाँ से हमने रिक्शा बुक कर दी है घर तक और घर तक पहुँचने में हमें लगेगा 15 से 20 मिनट आई थिंक। इसे देखो कितना खुश हो रहा है अपने पापा को देख के इतने दिनों बाद। मैं घर पहुंच गई हूँ और जैसे हम देहरादून पहुंचे थे वैसे अंकुर हमें रिक्शा में लेने आए क्योंकि अंकुर की गाड़ी ख़राब हो रखी है। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अंकुर को बोला तुम जाके पराठे लेके आओ, और क्योंकि यहाँ पे बगल में एक रेस्टोरेंट है वहाँ बहुत टेस्टी पराठे मिलते हैं। और कीशु भी टीवी देख रहा है और जैसा मैं घर छोड़ के गई थी वैसे का वैसा ही है। 1 हफ्ते बाद भी मेन गेट पे गाय ने गोबर करा हुआ है और कुत्ते घर के अंदर आएंगे उस गोबर से, और पूरे घर में पार्किंग में गोबर ही गोबर हो रखा है, लेकिन घर के अंदर साफ़ है तो अभी झाड़ू मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गंदा नहीं है। तो मैं पूरे घर में पोछा मारूंगी अच्छे से और फिर पूरी पार्किंग साफ़ करनी। पहले मैं नाश्ता करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे तो मैं तो कुछ खा नहीं पाई थी। कीशु के लिए तो फिर भी मम्मी ने बना दिया था तो उसने खा लिया था, दूध भी पी लिया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। फ्रेंड्स किचन थोड़ा सा गंदा करा हुआ है अंकुर ने क्योंकि बाहर से शायद कुछ मंगा के खाया होगा, लेकिन घर देखो पूरा साफ़ है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। तो और लेकिन बेडशीट गंदी हो रखी है तो मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी लेकिन और पोछा मार दूँगी। और ये वाला रूम शायद यहाँ पे अंकुर आए ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे मैं छोड़ के गई थी।
मैं अब कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोती हूँ और लग जाती हूँ घर के काम में। जब तक अंकुर पराठे लेके आते हैं मैं थोड़ा सा बेड शीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। ऋषिकेश में पंखा अगर फुल पे चलाते थे तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और पूरा पसीना टपकता रहता था, लेकिन यहाँ पे देखो हमने पंखा भी नहीं चला रखा है, उसके बाद भी पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए मुझे देहरादून का मौसम बहुत पसंद है। और इसको देखो, इसको तो पानी चाहिए बस खतने के लिए। थोड़ा सा मैंने आपको पानी पीने के लिए दिया है ना, आप क्यों कर रहे हो ऐसे? बेड पे नहीं गिराना बेटा, ठीक है। बहुत भूख लग रही थी और मैं अंकुर को फ़ोन करने ही वाले थे कि तुम कहाँ रह गए, तो उससे पहले ही अंकुर आ गए अंकुर। क्या क्या लेके आया तुम? ये क्या है? अंकुर पराठे के साथ साथ ये चक्की का आटा लाए हैं। 3 महीनों से जो हम आटा खा रहे थे ना, वो आटा बहुत ही बुरा था, बहुत ही ऐसा कड़कड़ा सा हो जाती थी उसकी रोटियां थोड़ी देर भी रखने पे। तो इस बार चक्की से अंकुर आटा लेके आए हैं। पहले हम इतना ही आटा लाए हैं, पहले हम इसे ट्राई करेंगे ये अच्छा है या नहीं है। फ्रेंड्स ये देखो क्या कर रहा है, क्या करा बेटा आपने? ये थोड़ा सा नज़र हटाने की देर है ना आपसे। मम्मा के पर्स से आपने चिप्स निकाले? मम्मा के पर्स से निकाले आपने चिप्स और पर्स फेंक दिया? उठाओ मम्मा का पर्स, उठाओ जल्दी, उठाओ मम्मा का पर्स। कहाँ है? किचन की हाल तो बहुत बुरे हो रखे हैं। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन साफ़ करूँगी। इसमें ये सब्जी है पता नहीं काहे की, दही, आलू प्याज के पराठे, ये है पता नहीं कहीं की, ये राजमा लग रहा है, लेकिन ओ जो काले वाले चने होते हैं ना उसकी सब्जी है। मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और अंकुर को भी बहुत पसंद है। ये है अंकुर का ब्रेकफास्ट, एक आलू का पराठा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी दही। अभी दूध वाला आया नहीं, वैसे तो मुझे पराठे में चाय चाहिए होती है, लेकिन दूध वाले को आने में भी टाइम लगेगा, तो तब तक मैं फ़िलहाल अंकुर को दे देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, अभी मैं बोल रही थी ना पूरा घर साफ़ है, कीशु ने देखो क्या किया, मुझे अब झाड़ू मारना ही पड़ेगा। से मैं कीशु को खिलाने बैठी, दूध वाला आ गया तो मैंने अपने लिए फटाफट से चाय बनाई और अब मैं भी नाश्ता करती हूँ। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाहर चली गई थी पार्किंग साफ़ करने के लिए। इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, जो लोग हमारे घर में आ रहे थे सब अपने पैरों से गोबर लेके आ रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैं साफ़ करने गई, तो अकेले तो मुझसे होता नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग है। तो अंकुर भी आया, आधा अंकुर ने किया आधा मैंने किया, तब जाके 1 घंटे में साफ़ हुआ है। बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, मेरा फेस बाल पूरे गीले हो गए हैं। अंकुर भी चले गए रेस्ट करने, मैं भी रेस्ट करती हूँ। बाद मुझे दिन का लंच बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।